मोर का पंख चाहिए, मोर का पंख चाहिए ऐसा कहती रहती थी ना। ये लो, रख लो। हाँ जी, अब से मैं आपकी बीवी हूँ, ठीक है जी, है ना? तुम स्कूल से टूर के लिए जाने वाली हो ना? ये लो, 1 रुपया रख लो। तुम्हें जो पसंद हो वो लेकर खा लेना। थैंक यू जी। ओहो, मंगलसूत्र बांधूं तो बीवी बन जाओगी? आ जाओ। सुनिए, अब से मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ, सुनिए, आपने जो एक एक चीज दी है ना मुझे, वो सब मैंने बहुत ही हिफाजत के साथ रखा है। गौरी, क्या कर रही है बेटी? ये कैसा मंगलसूत्र है? बुआ, बचपन में ना उन्होंने मंदिर में मुझे मंगलसूत्र बांधा था, तो आपने ही कहा था ना कि बड़ा होगा तब भी ऐसा ही बांधेगा। ये वही मंगलसूत्र है। बुआ, तो फिर कसम दीजिए। अरे मेरी बच्ची, तेरी शादी शिवा से जरूर होगी। कसम खाओगी तभी मैं इसे निकालूंगी। कसम से हो गया ना? इसे तुमने अब तक रखा है? उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब संभाल कर रखी है मैंने। इतने सालों तक उनको देखे बिना मैं कैसे रह रही हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ बुआ जी। जब भी मुझे उनकी याद आती है ना, तब मैं इससे निकाल कर देख लेती थी और मुझे लगता था कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। तुम मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो बेटी। इतनी चाहत है तुम्हारे मन में मेरे बेटे के लिए। तुम्हारी शादी अगर अपने बेटे से करवाऊंगी, इतने दिनों से यही सोच रही थी ना। अभी मुझे पता चला, तुमसे शादी करवा दी तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं शिवा से तेरी शादी जरूर कराऊंगी। तुमसे शादी करेगा तो मेरा बेटा नसीब वाला होगा। ठीक है, जल्दी से ये सब मेरे रूम में रख दो, शिवा आता ही होगा। आइए दीदी। गौरी, ठीक हो ना बेटी? हाँ, मैं ठीक हूँ। गौरी, मैंने जो साड़ी पहनने को कहा था वो पहन लो बेटी, जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है बुआ। ले जाओ ये सब। क्या कांता, ये लड़की शिवा से कितना प्यार करती है। तुम ये क्या करने जा रही हो? वहाँ पर शिवा देवयानी देवयानी कहकर उसके पीछे घूम रहा है और तुम हो कि उसे उसी के साथ भेज दिया। दिव्यानी के साथ भेजा है ना मैंने, पर सिर्फ उसका साथ देने के लिए।
शादी करने के लिए नहीं भेजा। मेरे बेटे ने मेरे सामने कसम खाई है कि मेरी पसंद से शादी करेगा। उस दिव्यानी ने भी जुबान दी है कि मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि वो शादी कर लेंगे? शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे बेटे को मेरे भैया की बेटी गौरी के साथ मिलवाना है। मैं जान दे दूंगी, फिर भी ये शादी करवाऊंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा दीदी। ए कांता, ऐसे परेशान मत हो। पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा शांत हो जाओ। कितना प्यार करती है वो उससे दीदी, कितना चाहती है मेरे बेटे को। आप देख रही है ना। समझ रही हूँ। अब किसी भी तरह हमें उन दोनों को मिलाना है, ठीक है ना? ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है ना। बेटी, हाँ? फूल लेकर जाओ बेटी। आपके लिए ही तो मैं लेकर आई हूँ। आओ बेटी, लेकर जाओ। फूल लेंगे? लो बेटी, ये लो, 4 हाथ वाला मोगरे का फूल देती हूँ। लड़कियाँ जितना फूल बांधती है ना, मंगलसूत्र उतना ही मजबूत होता है। ये लो बेटी। ये लो। ए मनोहर, ए रुक जाओ, रुको, रुको। चलिए। क्या हुआ सौम्या? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्या तुम कृष्णा के साथ बाहर घूमने निकली हो? मुझे देखकर डर के मारे भाग रहे थे और कह रहे हो देखा ही नहीं। मेरे साथ कोई नाटक कर रहे हो क्या? क्या सौम्या, इतनी छोटी लड़की हो तुम। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम मेरी इज्जत नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें देखकर क्यों भागूंगा? ए, मेरी तरफ देख के बात करो। पिछले शनिवार को तुम ही हमारे घर पर आए थे ना, और कृष्णा के गले की ताबीज को तोड़ना चाहते थे। क्या मैं तुम्हारे घर में आऊंगा? कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने किसी और को देखा होगा। हर एक शक्ल के 7 लोग होते हैं इस दुनिया में, तुम्हें पता है ना? मनोहर, एक्टिंग मत करो कि तुम बहुत अच्छे हो। मेरे देवर जयसिम्हा तुम्हारा नकाब निकाल रहे थे, तब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई। तुम्हारे जैसा कोई और हो सकता है, ऐसा मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। सीधे तरीके से कहो, नहीं तो पुलिस से पकड़वा दूंगी तुम्हें। देखो सौम्या, जमींदार के घर में शादी करके गई हो, इसीलिए इतना ऊंचा बोल रही हो। तुम्हारे परिवार के लिए मैंने कितना काम किया है और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। ये अच्छी बात नहीं है सौम्या। एक तो चोरी की है, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो मेरे साथ। कृष्णा, इसे पकड़कर खींचकर ले चलो। इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। पुलिस की 2 मार पड़ेगी तो खुद ही सच्चाई बोल देगा। मेरी बात सुनो मनोहर, तुम सीधे पुलिस स्टेशन चलो। अपनी सारी सच्चाई तुम वहीं पर कहना। मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं? मैं वहां नहीं जाऊंगा। ए, चलते हो या नहीं? देखो मुझे बहुत काम है, चलो जाओ। ए, चलो। अरे सौम्या, चलो, कहा ना मैंने। ए, छोड़ो मुझे। मैं क्यों पुलिस स्टेशन जाऊं? जाओ अपनी दीदी को बुला कर लाओ। तुम्हारी दीदी दिव्यानी ने, उसी ने कहा था कृष्णा के गले की ताबीज निकाल कर लाओ। क्या कहा? दिव्यानी ने ताबीज काटने को कहा था? क्या कह रहे हो तुम? ए, फालतू की बकवास तू मत कर, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने आधा समय इनके घर में ही काम किया है। मैंने वहीं पे खाना खाया और वहीं पर सोया हूँ। वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इंसान को काटने को कहेंगे तो मैं काट दूंगा। उन्होंने जो कहा मैंने कर दिया। जाओ दिव्यानी से पूछो जाकर। देखा ना कृष्णा,
उस दिन मैंने कहा था कि वो मनोहर ही था, पर आप लोगों ने यकीन नहीं किया। लेकिन दिव्यानी की कोई तो वजह है, क्यों ऐसा करने के लिए कह रही है वो? लेकिन दिव्यानी मेरे ताबीज को कटवाने के लिए ऐसा क्यों बोलेगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। कोई भी कारण हो सकता है। एक काम करते हैं, वहाँ जाकर साफ साफ पूछते हैं। सीधे सीधे बात होगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। नहीं सौम्या, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रुकते हैं, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कृष्णा, ये मेरी दीदी के साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं। मेरा मन नहीं मान रहा है। बिना अच्छे से पूछताछ किए हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए सौम्या। तब तक दिव्यानी और कुछ बुरा ना कर दे। मेरी बात सुनो सौम्या, जब गंगा माँ ने ही मुझे माफ कर दिया है तो दिव्यानी क्या कर लेगी मेरा? तुम शांत हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अभी चलो, चलो ना। गौरी, गौरी, हाँ जल्दी बुआ। आओ बेटी, शिवा की कार आ गई है। आओ। हाँ गौरी, गौरी, ये उसकी ही कार की आवाज है। मैं जाकर बेड पर सो जाती हूँ। वो पूछे तो सुबह से उठी ही नहीं है, बिस्तर पर ही सोई हुई है, ऐसा कहना। ठीक है बुआ। क्या है ये बेटी, साड़ी को कमर में क्यों बांधा है? खोल दे, तभी तो स्टाइल में रहेगा। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। अच्छा गौरी, मुझे देखे तो मैं सीरियस हूँ ऐसा कहना, ठीक है? जल्दी ही मर जाऊंगी ऐसा कहेगी तो भरोसा करेगा, तभी तो हमारी बात मानेगा। वैसे देखने में थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो मैं कैसे भी संभाल लूंगी। तो सिर्फ मेरी एक्टिंग देखना, कैसे संभाल लेती हूँ सब। ठीक है, जा जा। ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। गंभीर स्वभाव के लगते हैं। आपके लिए ही तो मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। इतने सालों से बस आपको ही ढूंढ रही थी मैं। आप अगर दूसरे समय पर आते तो आपसे मिलने का जश्न मना लेती मैं। लेकिन अभी बुआ की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे समय पर मैं आपसे मिल रही हूँ। हे गौरी, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। आप भी तो बिल्कुल बदल गए, एकदम राजा जैसे दिख रहे हैं। लंबे भी हो गए और गंभीर भी। ए, राजा के जैसे कुछ भी बोल रही हो तुम। गोल कद्दू, बचपन में तुम्हें यही बोलते थे ना? अच्छी बातें करती हो तुम, तुम्हें देख के अच्छा लगा।
ए गौरी, तुम रो क्यों रही हो? ओह, मामा गुजर गए ना। आई एम सॉरी गौरी, मैं यहाँ पे था नहीं, वरना मैं जरूर आता। कोई बात नहीं है जी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, यहाँ पर मैं हूँ, माँ है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है। वैसे माँ कहाँ है? अंदर सो रही हैं वो। ए गौरी, माँ की तबीयत सच में खराब है ना, कि मुझे बुलाने के लिए ये सब कुछ झूठ कहा? मैं सच कह रही हूँ जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तुम्हें देखकर समझ जाऊंगा। माँ, 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 क्या हुआ है आपको माँ? अरे, लग रहा है कि आपको अभी भी बुखार है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? माँ, आपको कोई बुखार उखार नहीं है, चलिए उठिए। क्या है ये सब माँ? पैर नीचे कीजिए, ठीक से बैठिए, पैर नीचे कीजिए, आप खड़े होइए। यहाँ आओ, नहीं चला जा बैठो रहा। आराम से, बैठ जाओ आप। आपको बुखार है तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर पहले बुखार के कारण मेरी कैसी हालत थी तुझे बिल्कुल पता ही नहीं है। मेरा बदन आग की तरह तप रहा था। गौरी ने मुझे कुछ गोलियां दी खाना खाने के बाद, और तभी मेरी तबीयत ठीक हुई, है ना गौरी? बोलना। हाँ जी, हाँ। माँ, गौरी ने मुझसे कहा था कि आपको खून की उल्टियाँ हुई हैं माँ। वो कल हुआ था बेटा, खाना बना रही थी ना, तभी मुझे उल्टी आ रही थी। जब मैंने उल्टी की तो बहुत सारा खून निकला। मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गई। उसके बाद गौरी ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर कह रही थी कि बहुत सीरियस है ना गौरी? हाँ जी। ए गोल कद्दू, तू क्या माँ की हर बात पे हाँ हाँ कर रही है? देखो माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ से सीधे बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है? चाहे जो भी बीमारी हो, सब ठीक हो जाएगी माँ, आप फिक्र मत करो। शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैं बहुत दिनों तक जी नहीं पाऊंगी ऐसा लग रहा है। बुआ, अभी अभी तो ये आए हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, अगर तूने जल्दी से शादी कर ली तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कुछ दिन ही जिंदा रहूंगी और तेरी शादी देख ली तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। पापा से कहकर जल्द से जल्द आंटी से बात करने को कहूंगी। शादी से पहले ही प्यार करना है ऐसा जरूरी तो नहीं है। शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए। मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। हाँ, मैं जल्दी शादी कर लूंगा तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना? हाँ। ओके माँ, तो मैं कर ही लेता हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं जल्दी शादी कर लूंगा, ओके? क्यों गौरी, कर लूं ना मैं? सही कहा जी, कर लीजिए।